नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद अखिलेश यादव के सामने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन गई है कि वह नेताजी का सपना पूरा करें और प्रधानमंत्री पद तक पहुंचें। जी हां, हम देख सकते हैं कि इस वक्त फिलहाल माहौल साफ नजर आ रहा है कि कई क्षेत्रीय नेता और कई राष्ट्रीय नेताओं की वजह से काफ़ी इंडिया अलायंस को नुकसान हुआ, जिसकी वजह से वो भरपाई उत्तर प्रदेश राज्य में हो सकती है। अगर अखिलेश यादव ने अपनी कप्तानी में यानी कि कांग्रेस और आरएलडी को साथ लेकर चलते हुए उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से ज़्यादा 40-50 सीटों पर भी अगर बीजेपी का खेल खराब कर दिया और इंडिया अलायंस को जीत दिला दी तो अखिलेश के लिए एक मौका बन सकता है। आप सभी को याद होगा कि नेताजी के श्रद्धांजलि दिवस पर कि किस तरीके से अभी हाल ही में रामगोपाल यादव ने एक बयान दिया था कि हमारा मकसद ये रहना चाहिए कि समाजवादी पार्टी कम से कम 40+ सीटों पर जीत हासिल करे, जिससे हम आगे जाकर बार्गेनिंग कर सके इंडिया अलायंस से। अगर हम चुनाव जीतते हैं, अगर हम बहुमत हासिल करते हैं, ताकि हम आगे जाकर मांग कर सकें कि हमारी पार्टी का प्रधानमंत्री हो तो ही बेहतर होगा। ये पहले भी नेताजी के पास एक अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन तब वह हाथ आया, मौका चला गया था लालू यादव के कुछ फैसलों की वजह से। लेकिन फिलहाल एक और मौका बना है अखिलेश के सामने। अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि क्या वह प्रधानमंत्री पद की दावेदारी में है, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा ऐसा कोई फैसला नहीं है, अभी फिलहाल ऐसा कोई भी माहौल नहीं है, हमारा सीधा मकसद है भाजपा को हराने का। लेकिन उनका मानना था कि नीतीश कुमार अगर इंडिया अलायंस में रहते तो हमारे द्वारा भी उनको समर्थन मिलता और वह प्रधानमंत्री पद के लिए एक प्रबल दावेदार थे। लेकिन एनडीए में जाने के बाद तो वह मुख्यमंत्री ही रहेंगे। मुख्यमंत्री पहले भी थे, फिर पाला बदला, आरजेडी के साथ गए तब भी मुख्यमंत्री थे, अब दोबारा एनडीए के साथ आए तब भी मुख्यमंत्री। तो उनको तो कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो रहा। सत्ता परिवर्तन का बस क्या फायदा होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। छवि और ऊपर से देखा जाए तो पलटू राम की बन गई है। लेकिन अखिलेश के सामने मौका है कि अगर उन्होंने अपनी कप्तानी में, अपने अगुवाई में इंडिया अलायंस को लोकसभा चुनाव में 80 राज्यों की सीटों वाले उत्तर प्रदेश में 40-50 सीटें भी निकलवा कर दे दी, या 35, हद से ज़्यादा 35-40 जो साल 2004 का एक बड़ा रिकॉर्ड था, अगर वह भी कमाल कर दिया तो वह कमाल का नतीजा यह होगा कि अखिलेश को प्रधानमंत्री पद की दावेदारी मिल सकती है। भूले ना कि साल 2012 से 17 तक अखिलेश उत्तर प्रदेश की सरकार चला चुके हैं। पूरे 5 साल इनकी सरकार चली थी। भले ही फिर इसके बाद योगी आदित्यनाथ की एंट्री हुई, लेकिन अखिलेश की सरकार में किए हुए कामों को कई युवा, कई अन्य क्षेत्रीय नेता और कई अलग अलग उम्र दराज के लोग याद करते हैं। क्या आपको लगता है कि अखिलेश प्रबल दावेदार है इस समय प्रधानमंत्री पद के लिए, या राहुल, ममता बनर्जी जो इंडिया अलायंस के सदस्य हैं उनमें से हम बात कर रहे हैं फिलहाल के लिए? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।